नमस्कार। बाबा की बातों को सुनने के लिए इतिहास तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि देश दुनिया को जीतने के लिए नेपोलियन आया, हिटलर आया, नाजी भी आया, सिकंदर भी आया। क्या दुनिया जीत ली उन्होंने? फिर एक कम्युनिस्ट राज आया चाइना से, वो भी पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाना चाहते हैं, यानी पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। अभी तक समझ में नहीं आया ये लोग क्यों चाहते हैं पूरी दुनिया पर कब्जा करना, सबको अपने जैसा बनाना। लेकिन सवाल वो भी नहीं है। हमारे दुनिया में एक मज़हब और आया। आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे देश, हमारी दुनिया में 450 से ज़्यादा धर्म हैं। उनमें से एक इस्लामिक है। ये कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। ठीक है, तो क्या आप भगवान को मानते हैं? क्या आप यहूदियों के देवताओं को मानते हैं? क्या आप अपने वो क्रिश्चियन क्या है उनका ईसा मसीह को मानते हैं? बहाई मंदिर को मानते हैं? किसको मानते हैं? किसी को भी नहीं। इनकी सोच ये है कि सब खत्म हो जाए, बस इस्लाम रहे दुनिया। जायज़ बात है, होना भी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ होना चाहिए। और ये बात इनको किसने बताई? अल्लाह ने। बहुत अच्छी बात है भाई, अल्लाह ने बता दी। मालूम नहीं मेरी हैसियत कहाँ है इतनी, लेकिन मैंने सुना कि कभी पृथ्वी के ऊपर आदम और हव्वा हुए थे, तो अल्लाह ने उनको इस्लामिक क्यों बनाया, क्यों नहीं बना दिया? फिर जितनी भी औलादें पैदा होती वो ऑलरेडी अपने आप ही इस्लाम में बन जाती। नापाक पशु पक्षी भी बना दिए जिन्हें आप नहीं खा सकते, कौवे को, चील को आप नहीं खा सकते। मुझे यही नहीं समझ में आता यार, अल्लाह ने इनको बनाया क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी नापाक थे ना। बिल्ली, चूहा आप खा ही नहीं सकते, कुत्ता आप खा ही नहीं सकते, तो इसलिए ये नापाक है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई अल्लाह ने इनको बनाया क्यों? क्या ज़रूरत थी उनको? ठीक है, हम भी मुल्ला बन जाते हैं। अब यहाँ भी तो एक मसला फंसा हुआ है, कौन सा मुल्ला बनना है, शिया या सुन्नी? ये भी इनके अल्लाह ने फैसला नहीं किया, ये तो आप फैसला आपस में कर रहे हैं। हम भी मुल्ला बन जाते हैं, हटाओ तिलक को, भाड़ में जाने दो, हम मुल्ला बन जाते हैं। तो फिर अब ये समझ में नहीं आ रहा शिया के बने कि सुन्नियों के बने। पहले तो ये चाहते हैं कि ये सारे काफिर से मतलब ये है, इनका कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया साफ़ हो जाए, सिर्फ इस्लाम रह जाए, यानी मुसलमान रह जाए। उसमें भी इनकी सोच यही है, पशु पक्षी जानवर भी सिर्फ वो रह जाएं जो पाक हैं। नापाक वही हैं जिन्हें ये खा नहीं सकते, तो वो सब भी पृथ्वी से चले जाए। चलो मान लिया, अब उसके बाद दोबारा फिर वही दो कौम बचेंगी, जैसे कि ईरान और इराक, शिया और सुन्नी।
अब इनके युद्ध होंगे, तो पृथ्वी बचेगा कौन? देखा है आपने ऐसा कभी धर्म? सुना है कभी? ये कैसी मूर्खता भरी सोच है। अगर ऐसा ही होना था, अल्लाह ने ही पृथ्वी बनाई, अल्लाह ने ही सब कुछ किया, तो उसे नापाक पशु पक्षी या नापाक धर्म बनाने की जरूरत क्या पड़ी? सारे सीधे सीधे पाक पाक बना देता ना सबको। उनको पृथ्वी पे जन्म दे दिया। अब जिनसे बेचारे ये मारते फिर रहे, लड़ते फिर रहे। देखा कभी ऐसा धर्म आपने? ये धर्म नहीं है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। हिटलर ने भी यही सोचा था, नाजी ने भी यही सोचा था, नेपोलियन ने भी यही सोचा था, सिकंदर ने भी यही सोचा था। अब इनकी सोच ये है। समझ गए ना? मामला हिंदू धर्म से नहीं है, ये तो हम बेकार ही सोच रहे हैं। ये तो सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर इसलिए कब्जा करना चाहते हैं हमारे देश पे, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा देश है और हर चीज़ उपलब्ध है। जो कर रहे थे वो तो निकल गए यहाँ से। अब जो हो रहा है वो हो ही रहा है। ऐसा धर्म जिसका यही नहीं पता शिया कौन है, उनका अल्लाह कौन है, और सुन्नी कौन है और उसका अल्लाह कौन है। गारंटी है दोनों के अलग अलग ही होंगे। तभी तो युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ छिड़ी पड़ी हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।